सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूल कर भी ना करें यह 5 गलतियां वरना हो जाओगे कंगाल। पितृपक्ष के अंतिम दिन को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को विदा किया जाता है, इसलिए इस अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहा जाता है। यह दिन हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि ज्ञात नहीं होती। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष हर साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक होता है। इस साल तक के पक्ष 17 सितंबर से प्रारंभ हुआ था, जो 2 अक्टूबर तक रहेगा। 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ ही साथ पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। अगर आपने अब तक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया है तो पिंडदान करने का यह आखिरी अवसर है। वैसे तो पितृपक्ष के दौरान भी कुछ कामों को निषेध माना गया है, लेकिन माना जाता है कि पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी कुछ कामों को निषेध माना जाता है। उन्हें पितृदोष के प्रकोप को सहना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या के दिन 5 बड़ी गलतियां करने से भी बचना चाहिए। साथ ही साथ हम जानेंगे सर्वपितृ अमावस्या के दिन कौन से उपाय और टोटके करने चाहिए। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। 1. सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूलकर भी मांसमदिरा का सेवन न करें। पितरों को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए ऐसा बताया जाता है कि उन्हें मांसमदिरा का सेवन करने वालों से घृणा हो जाती है। यह पितृदोष का कारण बन सकता है, इसलिए सर्वपितृ अमावस्या को मांसमदिरा के सेवन से बचें। 2. इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। कई लोग ऐसा मानते हैं कि पितरों को विदा करने के बाद नाखून काट सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा करने से आपको पितृदोष के भयानक परिणामों को भुगतना पड़ सकता है। जब तक सर्वपितृ अमावस्या की रात खत्म नहीं होती है तब तक गलती से भी नाखून न काटें। 3. अमावस्या के दिन गलती से भी अपने बाल न कटवाएं। किसी की मृत्यु पर बालों का त्याग किया जाता है, लेकिन श्राद्ध यानी पितृपक्ष के दौरान बाल कटवाना मना है। जो लोग सर्वपितृ अमावस्या को पितृपक्ष का अंतिम दिन मानकर बाल कटवा लेते हैं, उन्हें भविष्य में इसके भारी नुकसानों को झेलना पड़ता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि इस दिन दाढ़ी भी नहीं बनवाते हैं। 4. सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो कोई भी व्यक्ति आपके घर दान दक्षिणा लेने आए उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। आप जितना दान या दक्षिणा देने में समर्थ हो उतना जरूर करें। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर इस दिन आपके घर कोई भूखा व्यक्ति खाना मांगते हुए आता है तो उसे खाने के लिए मना नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को खाना खिलाएं या चावलाटा दान करें। 5. इस दिन किसी के साथ अन्याय न करें। चाहे कोई इंसान हो या जानवर, उसके साथ बदसलूकी या हिंसा का व्यवहार अच्छा नहीं माना जाता है। माना जाता है कि विशेष रूप से सर्वपितृ अमावस्या के दिन ऐसा करने से घर में पितृदोष लगता है। सड़क पर चलते हुए कुत्तों को लात मारना कई लोगों की आदत होती है, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन ऐसा करना आपको पितृदोष से प्रकोपों की ओर खींच कर ले जा सकता है। 6. सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूलकर भी लोहे व स्टील के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप इस दिन पीतल के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि पितरों को अर्पित किए जाने वाला भोजन का ना तो भगवान को भोग लगाना चाहिए और ना ही उसको चखना चाहिए। 7. सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की पूजा में लाल व सफेद रंग के तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितरों के तर्पण व श्राद्ध कर्म में हमेशा काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि पितरों को हमेशा अंगूठे से जल व अन्न दिया जाता है। पितरों की अन्न जल उंगली से ना दें। 8. सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूलकर भी गृह क्लेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज होकर चले जाते हैं।
इस दिन पितर परिजनों से विदा लेते हैं, इसलिए उनके सम्मान में आपसी प्रेम बनाए रखें। साथ ही ध्यान रखें कि श्राद्ध में चना, मसूर, जीरा, काला नमक, बासी, अपवित्र फल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 9 सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूलकर भी झूठ बोलना, सट्टा लगाना, वाद विवाद करना, छल कपट करना, चोरी करना आदि अनैतिक कार्यों को करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं और जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 10 सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूलकर भी सुबह या रात के समय श्राद्ध कर्म या तर्पण नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय ही किए जाते हैं। इस समय किए गए श्राद्ध व दान का फल अक्षय मिलता है। साथ ही इस दिन किसी के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए और ना ही बड़े लोगों का अपमान करना चाहिए। 11 सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूलकर भी कहीं की यात्रा नहीं करनी चाहिए। हालांकि यह नियम चातुर्मास से शुरू हो जाता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचें। 12 इस दिन सुबह पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। इस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। चलिए अब जानते हैं उन उपायों के बारे में जो सर्वपितृ अमावस्या के दिन करने चाहिए। 1 सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण और श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का दान भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन गाय, कुत्ते, बिल्ली, कौए, चींटियों को भी अवश्य भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और सभी कार्य संपन्न होते हैं। 2 सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद घर के मेन गेट के दोनों ओर दीपक रखना चाहिए। दीपक जलाकर पितरों से जाने अनजाने हुई गलती की माफी मांगनी चाहिए। साथ ही एक दोने में भोजन की कुछ चीजें रखकर गेट के पास रख दें। सर्वपितृ अमावस्या की शाम को ही सभी पितृगण अपने गंतव्य की ओर वापस चले जाते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। 3 सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म के लिए बनाए गए भोजन से पंचबली के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। पंचबली अर्थात गाय, कुत्ते, कौआ, देव, चींटियां, इनके लिए भोजन का कुछ अंश निकालकर देना चाहिए। इसके बाद शाम के समय दक्षिणाभिमुख होकर पितरों को पितृतर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पितरों के प्रसन्न होने पर ही देवतागण प्रसन्न होते हैं। 4 सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, चीनी, चावल, दूध, जल, काले तिल, फूल अर्पित करें और उपितृभ्य नम मंत्र का जप करें और 11 बार परिक्रमा करें। इसके बाद पितृसूक्त का पाठ करें। फिर शाम के समय पीपल पर दीपक जलाएं और काले तिल अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग बनते हैं और पितरों की परिवार के सदस्यों पर कृपा भी बनी रहती है। 5 सर्वपितृ अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा डालें, गाय को हरा चारा खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिला दें। पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देना बहुत फायदेमंद बताया गया है। इसके बाद शाम के समय अपनी क्षमता अनुसार 2, 5 या 16 दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा खुशहाली और शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। 6 सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध कर्म करने के बाद गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही पितरों के नाम का सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितर बेहद प्रसन्न होते हैं और वे अपने परिजनों की सभी परेशानियों को दूर करते हैं। साथ ही इस उपाय से आर्थिक परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। चलिए अब जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या के उन टोटकों के बारे में। 1 रोजगार की तलाश करने वाले सर्वपितृ अमावस्या की दिन एक साफ नींबू को घर के मंदिर में रख दें। फिर उसको रात के समय 7 बार अपने सिर से उतार लें। इसके बाद नींबू को 4 बराबर हिस्सों में काट लें और चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक दें।
ऐसा करने से करियर में तरक्की के शुभ योग बनना शुरू हो जाएंगे। 2 सर्वपित्री अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि बत्ती के लिए लाल रंगे के धागे का उपयोग करें। साथ ही दीपक में थोड़ी केसर व काले तिल डाल दें। ऐसा करने से कर्ज से राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 3 सर्वपित्री अमावस्या की रात काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिला दें। अगर कुत्ता उसी समय रोटी खा लेता है तो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और करियर में तरक्की होगी। साथ ही इस दिन शराब, तामसिक भोजन, झूठ बोलना, अनैतिक कार्य आदि नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं। 4 सर्वपित्री अमावस्या की रात 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती हुई नदी या तालाब में छोड़ दें। लेकिन ध्यान रहे कि रात में ऐसा करते समय कोई आपको देखे ना। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। 5 सर्वपित्री अमावस्या के दिन कालसर्प दोष से निवारण के लिए सुबह स्नान व ध्यान करने के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा अर्चना करें। इसके बाद उनको सफेद फूल के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कालसर्प दोष के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 पितृपक्ष की अमावस्या के दिन बबूल के पेड़ के नीचे पितरों के लिए भोजन रखें। साथ ही कच्चा दूध, 2 लौंग, थोड़े बताशे और काले तिल पितरों को अर्पित करें। इस टोटके के करने से नौकरी व व्यापार के साथ जीवन में चल रही सभी समस्याओं से निजात मिलेगी और नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहेंगी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।